MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ, मुल्क भर में चिरागां और जुलूस, वजह तख्लीक़ कायनात, मौसिन इंसानियत, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न, शहर शहर और करिया करिया रोशन, गलियाँ बाजार सज गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, रहीम यार खान, डहरकी, दौलतपुर, शाहकोट समेत मुल्क भर में जुलूस, मरकजी शाहराहों पर सब्ज़ परचमों की बहार, दरूद सलाम की सदाओं से फ़िज़ा मुअत्तर। वफाकी दरअल-हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दरअल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की फलक शिकाफ सदाएं बुलंद। आलम इस्लाम में पूरी दुनिया में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रैलियों ऐं जुलूस है पूरी दुनिया में मल्हाया वञनि था। अहिड़ी तरह सां उनजे बसगिरदाईअ में बि हर साल जा हिन साल वरी जोश जुलूस सां असांजी हीअ रैली निकिती आहे, जंहिंमें दौलतपुर सिटी, मिठा खान जोठो, नागोशा, जवान से लेकर बुजुर्ग तक हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नबी पाक अलैहिस्सलाम से अपनी जान, औलाद, वतन, सब हर चीज़ से बढ़कर प्यार करता है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम से प्यार करता है। दिहाड़ो असां मुसलमान मोमिन क़ुरान के पढ़ण वारा, हबीब जे ज़ात सां मुहब्बत करण वारा, असांजो इहो पैगाम हूंदो आहे त हीअ जेका ख़ुशी आहे असां ख़ुशी उन तरीक़े सां मल्हाईंदऊं जेका शरीयत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने से पहले इस दुनिया के अंदर तारीकी थी, जुल्मत थी, इंसान राह हिदायत से भटका हुआ था, गुमगश्ता मंजिल था, नूर हिदायत से आरी था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हर सू बहारें आ गई, तारीकी के बादल छट गए, इंसानियत को इंसानियत का हक नसीब हुआ। हुजूर के आने से पहले तो बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया जो बच्चों की तरबियत करेगा वो उसके लिए जन्नत का बाइस होगा। औरत को इंसानियत का हक भी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इस ज़मीन पर जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से ही जो इंसानी तख्लीक का बुनियादी मकसद है वो पूरा हुआ है। हम दुआगो हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल इस पाक सरज़मीन पर निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज़ फरमाए। आज का दिन बड़ा अजीम दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वलादत बासआदत का दिन है और पूरी उम्मत मुसलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुश है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अंबिया कराम भी ये दुआएं मांगते रहे कि मालिक मौला हमें तूने नबूवत से सरफराज फरमाया, हमें रिसालत दी, हमें किताब व हिकमत अता फरमाई, लेकिन जिस महबूब के चर्चे हमने आसमान की बुलंदियों पर देखे, हमारी भी ख्वाहिश ये है कि हमें उस महबूब का उम्मती होने का एजाज़ बख्श दिया जाए। दुनिया भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी, मुख्तलिफ ममालिक में अकीदत का इजहार। मुख्तलिफ मुल्कों में ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश व अकीदत से मनाई जा रही है। मशरिक़ वस्ता में सब्ज़ परचमों की बहार, गलियाँ और शाहराएं सज गईं। यमन के दरअल-हुकूमत सना में हज़ारों अफराद का जुलूस, शहरियों ने अपने अपने अंदाज में अकीदत का इजहार किया। शानदार आतिशबाजी भी की गई। इराक में रैलियाँ, ख़वातीन ने शमए रोशन की। फ़लस्तीन के मग़रबी किनारे में भी अवाम ने ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया। इस्लामाबाद में अलमनाक सानेहा, पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशत की 14 नौमौलूद जाँ बहक, जबकि एक बच्चे को बाहिफाजत बचा लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक आग सुबह तकरीबन 6:45 पर एसी कंप्रेसर फटने के बायस लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया। आतिशदगी के वाक़े की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन की हिदायत कर दी। वाक़ई ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी और हिफाजी इंतजामात पर संगीन सवालात उठा दिए। गफलत का जिम्मेदार कौन? नर्सरी में आग लगी या बाहर से दरवाजा बंद था? ऐनी शाहिदीन के संगीन इंकशाफात। वाक़े के वक्त कोई डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। आग लगते ही डॉक्टर्स और सिक्योरिटी एहलकार भी मुबैना तौर पर मौका से फरार हो गए। शीशे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला। ऐनी शाहिदीन का कहना है अगर अमले का एक रुकन भी मौका पर मौजूद होता तो मासूम बच्चों की जानें बचाई जा सकती थी। रेस्क्यू हुकाम भी मुबैना तौर पर 2 घंटे बाद पहुंचे। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन गम से निढाल, इंसाफ और जिम्मेदारों के तयन के लिए दुआएं। वाक़ई ने अस्पताल के हिफाजती इंतजामात पर संगीन सवालात उठा दिए।
सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेम्स नर्सरी में आतिशज़दगी का नोटिस, वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म, मुहर्रकात का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुख और अफसोस की इस घड़ी में गमज़दा खानदानों के साथ हैं, लवाहिकीन के लिए सब्र और जमील की दुआ है। हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। अमरीका ईरान नई जंगबंदी पर इत्तफाक का दावा, ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। रूसी मीडिया का दावा, अमरीका और ईरान नई जंगबंदी पर मुत्तफिक, मुआहदे में आबने हुर्मुज़ में आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल होगी। जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात और तकनीकी इजलास मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की तस्दीक, वाशिंगटन फिलहाल ईरान पर नए हमले नहीं करेगा। इत्तेहादियों को फौजी कार्रवाई की बजाय पाबंदियों और दीगर दबाव के ज़राए पर तवज्जो देने से आगाह कर दिया। ईरान ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई का हक महफूज है। अमरीकी हुकाम का दावा, ईरान हुर्मुज़ का कंट्रोल खो चुका। बहरी नाकाबंदी से तेहरान की आमदनी मुतासिर हो रही है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम ग़रीबाबादी की नई अमरीकी पाबंदियों पर जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। कहा, वाशिंगटन सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो अपने वादे पूरे करे। ओमान के जरिए मुतबादिल बहरी रास्ते पर इत्तफाक का भी दावा। रास्ता करीबन 7 मील पर मुहित होगा। इंतजामात से मुतल्लिक़ आइंदा 30 से 60 रोज में मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्के। अमरीकी सेनेटर क्रिस कॉन्स की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी करार देते हुए इल्जाम आयद किया कि सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस को जुए के अड्डे में तब्दील कर दिया। बारह रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुल नबी का मरकजी जुलूस जहलम के नवाही इलाका खराला से निकाला गया। जुलूस की क़ियादत वाइस चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी जहलम राजा कामरान हयात, नंबरदार चौधरी यूसुफ इकबाल, सैयद रियाज शाह, राजा फारूक रजा और उलमा कराम कर रहे थे। जुलूस में आशिकाने रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों ने भी शिरकत की। जुलूस खराला के मकाम से शुरू होकर शानदार चौक जहलम में इख्तिताम पजीर हुआ। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से हमारे कंट्री हेड मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त जुलूस में मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज मैं मौजूद हूँ खराला के मकाम पे। यहाँ से जहलम का जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मरकज़ी जुलूस है खराला के मकाम से निकाला जाता है। मेरे साथ इस वक्त प्राइस कंट्रोल कमेटी के वाइस चेयरमैन राजा कामरान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं जुलूस के बारे में ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को, अहले जहलम को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और ये जुलूस तकरीबन 50 साल पुराना है और हमारे बानी रियाज शाह साहब, राजा फारूक रज़ा साहब, मिर्ज़ा आसफ़ साहब, हमारे चीफ नंबरदार यूसुफ साहब हो, हम अपने बचपन से लेकर ये जुलूस लेकर अहले हदीस चौक लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने राजा कामरान याद की बात सुनी। अभी मेरे साथ हफ़ीज़ साहब मौजूद हैं, उलमा कराम भी इस जुलूस में मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं जुलूस के बारे में ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम देखने वालों को और पूरे अहले पाकिस्तान को, जहलम के रहने वालों को और बिलखुसूस खराला तक, जेल शानदार चौक तक जितने भी हमारे उशाकान मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सब को मैं तहे दिल से जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह राय साहब ने ये कहा कि ये 50 साल एक रवायत चल रही है, तो उसी रवायत को अब ये क़यादत इन्होंने संभाला। फिर साथ राजा फ़रूक साहब हैं, अभी भी उनका ज़ेर साया ये जुलूस चल रहा है। तो ये एक मरकज़ी जुलूस है और उस शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लेकर चल रहे हैं। हम ज़िली इंतज़ामिया का भी शुक्रगुज़ार हैं। अच्छी उन्होंने सिक्योरिटी दी, सफाई के इंतज़ामात, अल्लाह ताला उनको भी बरकतें अता फ़रमाए। और इस मरकज़ी जुलूस के हवाले से किसी किस्म का जो नमज़ब था उन्होंने मुकम्मल ब्रीफ़ किया। अल्लाह ताला हम सब को इसमें भरपूर शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी बिल्कुल, आपने सुना आप साहब की बात। ये जो मरकज़ी जुलूस है ये अरसा दराज से यहाँ से निकाला जा रहा है। इसमें बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सारे इसमें शिरकत करते हैं। खराला के मकान से ये निकाल कर जुलूस शानदार चौक में इख्तिताम पजीर होता है। जी ज़िला इंतज़ामिया जहलम के ज़रिए तमाम ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से ख़वातीन के लिए खुसूसी महफ़िल मिलाद का इनेकाद, जिसमें ख़वातीन और स्कूल्स, कॉलेजेस और लिटरेसी डिपार्टमेंट से वाबस्ता बच्चों ने शिरकत की है। महफ़िल की नज़ामत DEO लिटरेसी मेमूना अंजुम ने अंजाम दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अलीज़ा रेहान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट सारा अमजद ने न सिर्फ तकरीब में खुसूसी शिरकत की, बल्कि महफ़िल के इंतज़ामात का जायजा लिया और शुरका की भरपूर शिरकत को भी सराहा। इस मौका पर DEO एलिमेंट्री अतिया हमीद, डिप्टी DEO नबीला और हिना साकिब समेत मुतल्लिका इदारों की नुमाइंदगान मौजूद थे। नातख़्वां ख़वातीन ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। शुरका ने ऐसी बाबरकत और इस्लाही तक़रीबात के निकात को खुश आइन करार देते हुए ज़िला इंतज़ामिया की काविशों को सराहा।
जहलम में 12 रबीउल अव्वल की मरकजी तकरीब रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी वज़ीर मुमलकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़रकियानी थे। इस मौका पर वज़ीर मुमलकत ने अपने खिताब में कहा कि नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हादी बरहक को अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आकाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर शोबे हर उम्र और हर मसले में हमारी कामिल रहनुमाई करती है। आपकी सच्चाई और अमानत की गवाही मुखालिफीन ने दी। नौजवान नस्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्ना से रहनुमाई लेकर इख्तलाफ में भी इखलाक का दामन कैसे थामा जाता है। हमें अपने दीन और इक़्तिदार पर कायम रहते हुए जदीद उलूम और जदीद दुनिया में अपना मकाम बनाना है। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए गए। उलमा कराम और मशाइख़ अज़ाम ने हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। इस मौका पर शोहदा के दर्जात की बुलंदी, दहशतगर्दों के खात्मे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। पिंड दादन खान से राजा जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक लैला शरीफ की मारूफ रूहानी दरगाह में बज़्म आशिकान रसूल के ज़रिए तमाम अजीमुल शान जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। जुलूस की क़यादत गद्दी नशीन सैयद मंशा अब्बास बुखारी ने की, जबकि सजादा नशीन आस्ताना आलिया लैला शरीफ हज़रत साहबजादा प्रोफेसर पीर मोहम्मद नईमुल रसूल समेत दीगर मजहबी और रूहानी शख्सियात ने शिरकत की। जुलूस के दौरान दरूदोसलाम और नातखानी की गई। बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद हुआ। पुलिस, महकमा सेहत और सुथरा पंजाब के एहलकारों ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात संभाले, जबकि इख्तिताम पर शुरका के लिए लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया। प्रिटोरिया में जश्न ईद मिलादुल नबी का शानदार जुलूस प्रिटोरिया के इलाके लोडेम में दारुल उलूम प्रिटोरिया के ज़रिए तमाम जश्न ईद मिलादुल नबी के सिलसिला में पुरवकार जुलूस निकाला गया, जिसमें उलमा कराम, पाकिस्तानी और मकामी कम्युनिटी और आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के दौरान दरूदोसलाम और जिक्र रसूल की सदाएं गूंजती रहीं। शुरका के लिए न्याज, सबील और ज़ियाफत का भी इंतजाम किया गया। इख्तिताम पर मुफ्ती मोहम्मद अकबर हज़्ज़ा अरवी ने खिताब, जबकि पीर मोहम्मद मासूम ने खुसूसी दुआ करवाई, जिसमें उम्मत मुसलमा की सलामती, इत्तेहाद और दुनिया में अमन के लिए दुआएं की गईं। रियाद से आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाद में SK ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौका पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मर्द ख़वातीन ने भरपूर शिरकत करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब की ऑर्गेनाइजर शुमाइला भट्ट, राबिया बिन्त तारिक, राना अशरफ, मियाँ इमरान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि यौम आज़ादी हमें ये सबक देता है, आज़ादी सिर्फ एक सरजमीन के हुसूल का नाम नहीं, बल्कि इंसाफ, मसावात, इंसानी वक़ार और आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ का भी नाम है। आज हमें सब हिलाली परचम के साए तले एक बार फिर ये अहद करना है कि पाकिस्तान हमारी पहचान, हमारी उम्मीद और हमारा मुस्तकबिल है। अहमद आसिम ने खिताब करते हुए कहा कि दयारे गैर में पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा मुल्की वक़ार और कौमी यकजहती के लिए सरगर्म है। हम अपने मुल्क की तरक्की, हिफाजत और खुशहाली के लिए मुत्तहिद रहेंगे और आने वाली नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तकरीब के आखिर में बैंकुल हबीब की जानिब से केक भी काटा गया और वतन अजीज की तरक्की, खुशहाली और सालमियत के लिए खुसूसी दुआ की गई। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।